हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू डब्ल्यू करियर एकेडमी। मैं धर्मेंद्र सिंह आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं डेफिनेट आर्टिकल दा के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डेफिनेट आर्टिकल दा के बारे में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज इन टूडेज वीडियो नॉट ओनली यू विल लर्न दैट हाउ टू यूज डेफिनेट आर्टिकल दा, बट ऑल्सो यू विल गेट लॉट्स ऑफ नॉलेज। तो आइए हम लोग जानते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज कैसे किया जाता है। डेफिनेट आर्टिकल दा इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स व्हिच आर यूनिक, डेफिनेट और कंफर्म्ड। यानी कि डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज उन ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले किया जाता है जो कि यूनिक, डेफिनेट और कंफर्म्ड हैं। वैसे तो हमारी पृथ्वी पर ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनके नाम के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये 5 ऐतिहासिक इमारतें ले रखी हैं जिनके नाम के पहले हमेशा हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब ध्यान रखना, मैं इसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्यों? क्योंकि ये नाउन आपका एक यूनिक, डेफिनेट और एक कंफर्म्ड नाउन है। बाकी आप इसका एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द लॉन्गेस्ट वॉल ऑन द अर्थ एंड ऑल्सो इट इज द बिगेस्ट एंशिएंट स्ट्रक्चर एंड it has also been listed in the 7 wonders of the world। जैसे नेक्स्ट नंबर पे मैंने ले रखा है द ताजमहल। आप ध्यान रखना, मैं इसको ताजमहल नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द ताजमहल। क्यों? क्योंकि ये नाउन भी आपका एक यूनिक, डेफिनेट और कंफर्म्ड नाउन है। इसका आप एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द ताजमहल इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो इट इज द सिंबल ऑफ लव एंड इट हैज ऑल्सो बीन लिस्टेड इन द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड है द आईफल टावर। अब ध्यान रखना, मैं इसको आईफल टावर नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द आईफल टावर। क्यों? क्योंकि ये नाउन भी आपका एक यूनिक, डेफिनेट और कंफर्म्ड नाउन है। बाकी इसका आप एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द आईफल टावर इज सिचुएटेड इन पेरिस एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट ऑन द earth। And here is one more interesting fact about the Eiffel Tower. During World War II, when Hitler occupied France, at that time Hitler ordered people to destroy the Eiffel Tower, but actually no one at that time took that order that much of seriously। फोर्थ नंबर पे है द बुर्ज खलीफा। अब ध्यान रखना, मैं इसको बुर्ज खलीफा नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द बुर्ज खलीफा। क्यों? क्योंकि ये नाउन भी आपका एक यूनिक, डेफिनेट और कंफर्म्ड नाउन है। बाकी आप इसका एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? The Burj Khalifa is situated in Dubai and it is the tallest building on the earth। जैसे लास्ट नंबर पे है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। अब ध्यान रखना, मैं इसको ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। क्यों? क्योंकि ये नाउन भी आपका एक यूनिक, डेफिनेट और कंफर्म्ड नाउन है। बाकी इसका आप एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इज सिचुएटेड इन इजिप्ट and it is also one of the most ancient structure on the earth and it has also been listed in the ancient 7 wonders of the world। कुछ स्टैचूज के नाम के पहले जो है वो डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज किया जाता है क्योंकि ये स्टैचूज आपके डेफिनेट और कंफर्म्ड हैं। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए कुछ स्टैचूज के नाम ले रखे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है हमारा द स्टैचू ऑफ यूनिटी। ध्यान रखना, मैं इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द स्टैचू ऑफ यूनिटी। हमें सबको मालूम है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो कहां पर है? आपका गुजरात में है। और किसका स्टैचू है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। आप इसको एग्जांपल में यूज कैसे कर सकते हो? जैसे द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। जैसे देखो सेकंड नंबर पे मैंने ले रखा है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब ध्यान रखना, इसको भी मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आपने सबने सुन रखा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो हमारा न्यूयॉर्क में है, यानी कि अमेरिका में है। और इसको आप एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज मेड अप ऑफ कॉपर। कि किसका बना हुआ है? आपका ये कॉपर का बना हुआ है। और वन मोर फैक्ट अबाउट स्टैचू ऑफ लिबर्टी कि ये स्टैचू जो है वो फ्रांस के लोगों ने बनाया था
और बाद में इसको गिफ्ट किया गया था अमेरिकन को। थर्ड नंबर पे है आपका द मोआई स्टैचूज ऑफ ईस्टर आइलैंड, यानी ईस्टर आइलैंड के ये जो मोआई के स्टैचूज हैं ये भी आपके डेफिनेट हैं और कंफर्म्ड हैं, इसीलिए इनके पहले भी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करते हैं। और ये स्टैचूज जो आपके चिली यानी के साउथ अमेरिका में बने हुए हैं, जो कि आपके कार्व किए गए हैं किससे? स्टोन से। इसे नेक्स्ट नंबर पे हमारा द थिंकर। अब ध्यान रखना मैं इसको थिंकर नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द थिंकर। अब ये द थिंकर जो है वो आपका एक स्टैचू है जो आपका बना हुआ है कहां पर? पेरिस में। और आप इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज कर सकते हो? दैट द थिंकर स्टैचू इज मेड अप ऑफ टोटली ब्रॉन्ज। काय का बना हुआ है आपका? ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है। जैसे नेक्स्ट है हमारा द मदरलैंड कॉल्स स्टैचू। अब ध्यान रखना इसको मैं मदरलैंड कॉल्स स्टैचू नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? द मदरलैंड कॉल्स स्टैचू which is situated in रशिया। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कुछ गुफाओं के नाम के पहले भी किया जाता है जो अपने आप में डेफिनेट और कंफर्म्ड है। तो वैसे तो ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं जिनके नाम के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज किया जाता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये 5 ऐसी गुफाएं ले रखी हैं जो डेफिनेट और कंफर्म्ड है और जिनके नाम के पहले हमेशा हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास द यूएस मैमथ केव। अब ध्यान रखना मैं इसे यूएस मैमथ केव नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द यूएस मैमथ केव। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट और कंफर्म्ड है। बाकी आप इसका एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द यूएस मैमथ केव। द यूएस मैमथ केव इज लोकेटेड इन केंटकी, यूएसए। एंड वन मोर फैक्ट अबाउट द यूएस मैमथ केव इज द यूएस मैमथ केव is the longest cave in the world and the oldest part of the US mammoth cave is about 10 million years old। जैसे नेक्स्ट है हमारी द ब्लू ग्रोटो केव। अब मैं इसे ब्लू ग्रोटो केव नहीं बोल सकता हूं, क्या बोलूंगा हमेशा? द ब्लू ग्रोटो केव। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी डेफिनेट और कंफर्म्ड है। बाकी आप इसका एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द ब्लू ग्रोटो केव इज अ सी केव। क्या है आपकी? एक समुद्री गुफा है एंड लोकेटेड इन साउदर्न इटली। कहां पर है ये आपकी? साउदर्न इटली में। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस केव, इफ यू आर अ ट्रैवलर, if you are a traveler or if you travel this cave, you would find that the water is dark blue and everything is dark blue in this cave because of the reflection of water. So if you are a traveler, you must visit this cave just because of it is one of the most beautiful cave in the whole world। जैसे नेक्स्ट है हमारी द वेटमो ग्लोवॉर्म केव। अब ध्यान रखना मैं इसे वेटमो ग्लोवॉर्म केव नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी एक डेफिनेट और कंफर्म्ड है। बाकी आप इसका एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द वेटमो ग्लोवॉर्म केव इज लोकेटेड इन न्यूजीलैंड एंड वन ऑफ द fascinating fact about this cave, when you enter in this cave you would find yourself that you have come amid stars। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्टार्स के बीच में आ गए हो और या किसी गैलेक्सी में आ गए हो। डू यू नो व्हाई? बिकॉज मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज एक्चुअली ग्लो like stars, like a starfish in this cave, and it is also one of the most beautiful cave in the world to visit if you are a traveler। जैसे नेक्स्ट है हमारी द केव्स ऑफ अजंता एंड अलोरा। अजंता और अलोरा की गुफाएं। अब ध्यान रखना मैंने केव्स ऑफ अजंता एंड अलोरा नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? द केव्स ऑफ अजंता एंड अलोरा। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी डेफिनेट और कंफर्म्ड है। बाकी इनका आप एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड इन औरंगाबाद यानी कि इन महाराष्ट्र। एंड देयर आर फ्यू मोर फैक्ट्स अबाउट दीज केव्स। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इन केव्स के बारे में, लाइक दीज केव्स हैव बीन कार्व्ड आउट। दीज केव्स हैव बीन carved out from stones with the help of only a hammer and chisel। कि सिर्फ और सिर्फ हथौड़े और एक छेनी की सहायता से बनाई गई हैं आपकी ये अजंता और एलोरा की गुफाएं। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट these caves are also known for the ancient art of Buddhist and Hindu religion।
सो इफ यू आर अ ट्रैवलर यू मस्ट विजिट दीज प्लेसेस। जैसे लास्ट नंबर पे मैंने ले रखी है द एलिफेंटा केव। अब ध्यान रखना, मैं इसे एलिफेंटा केव नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द एलिफेंटा केव। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी डेफिनेट और कंफर्म्ड है। बाकी आप इसका एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द एलिफेंटा केव इज लोकेटेड ऑन एन आइलैंड ऑफ मुंबई इन Maharashtra, and these caves are also best known for the ancient art of Buddhist and Hindu religion, and here you can also find a large temple of Shiva.